ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपन ने ओम्स लॉ पढ़ा, ठीक है ना। ओम्स लॉ से आगे बढ़ गए थे, हमने कुछ उसके ग्राफ्स वगैरह देख लिए थे, है ना, कैसे करते हैं। और उसके बाद हमने सर्किट वगैरह ये सब भी देखा था। और फिर हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं, लेंथ हमने देखा, हमने एरिया देखा, लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मटेरियल जैसे कंडक्टर्स, अलॉयज़ और इंसुलेटर्स, और हमने टेम्परेचर देखा। और उसके R=ρL/A के कुछ हमने न्यूमेरिकल्स भी किए। अब हम चल रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अभी अपन को दिखने में न्यूमेरिकल लग रहा है, लेकिन ये न्यूमेरिकल नहीं है। हमने फार्मूला डिराइव किया यहाँ पर, एक किस चीज़ का फार्मूला किया है, क्या काम आएगा, ध्यान से सुनो। मान लो एक सर्किट बनाया मैंने, ठीक है। रजिस्टर पता है क्या होता है, रेजिस्टेंस देने वाली कोई भी चीज़ को हम बोलते हैं रजिस्टर, ठीक है ना। मान लो ये एक सर्किट है, ठीक है। मैंने इस सर्किट में 3 रजिस्टर लगा दिए, क्या नाम दिया उनको, R1, R2, R3, ठीक है ना। और यहाँ पर भी एक सर्किट बनाया मैंने, जहाँ पर मैंने 3 रजिस्टर लगा दिए, R1, R2, R3, लेकिन इन दोनों का अरेंजमेंट बहुत अलग अलग है। इसमें मैंने एक ही तार में सीरीज़ में 3 रजिस्टर लगाए हैं, इसमें मैंने एक तार को 3 पार्ट में डिवाइड करके पैरेलली 3 रजिस्टर लगाए हैं। समझ आ गया, इसको हम बोलते हैं सीरीज़ अरेंजमेंट, इसको हम बोलते हैं पैरेलल अरेंजमेंट। लेकिन हम क्यों कर रहे हैं ये, क्या करेंगे हम इसको पढ़ के। हम क्या करते हैं, हमें देखना है कि जब हम अलग अलग रजिस्टर लगाते हैं किसी भी सर्किट में, 2 अरेंजमेंट में, चाहे वो सीरीज़ में हो चाहे वो पैरेलल में हो, तो हमें ओवरऑल रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा। सिंपल, ठीक है। मान लो यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस हैं, तीनों R1, R2, R3 तीनों का अलग अलग नंबर है, कोई 2 ओम का हो, कोई 4 ओम का, कोई 10 ओम, कोई 100 ओम, कोई 500 ओम, ठीक है। हमें बताना है कि सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है, उसका फॉर्मूला डिराइव किया है। फिर जब मैंने पैरेलल में लगाए, तब मैं पूछना चाहता हूं कि 3 पैरेलल में मैंने रेजिस्टेंस लगाए हैं, तो इस सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है, उसका फॉर्मूला डिराइव हुआ है। समझ गए। अब हम सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, फिर हम देखेंगे कि हम कैसे इसका आंसर निकालेंगे न्यूमेरिकल्स करके, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर्स इन अ सर्किट, 2 अरेंजमेंट होते हैं। पहला कौन सा होता है, सीरीज, दूसरा पैरेलल, याद रखना सीरीज और पैरेलल। एंड कैलकुलेशन ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब देखो, सीरीज में 3 रेजिस्टेंस है, कौन से, R1, R2 और R3। अब जब R1, R2, R3 तीनों अलग अलग हैं, तो तीनों में मैंने अलग अलग वोल्ट मीटर लगाए हैं, ये देखने के लिए कि इनके दोनों तरफ, दोनों एंड्स में कितना वोल्टेज है या कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है। समझ में आ गया। अब पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वहाँ पर आएगा, क्योंकि करंट वहाँ पर पास हो रहा है, ठीक है ना, और रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो मैंने 3 पोटेंशियल डिफरेंस ले लिए। क्या क्या है 3 पोटेंशियल डिफरेंस, V1, V2 और V3, ठीक है ना। 3 वोल्टेज ले लिए। ध्यान से देखो, 3 रेजिस्टेंस हैं, 3 वोल्टेज हैं, लेकिन जो करंट पास होके जा रहा है तीनों से, क्या वो चेंज होगा, नहीं होगा। यहाँ से 20 एम्पियर का करंट मैंने भेजा, इनमें करंट भले ही चेंज हो जाए, लेकिन अगर तुम ओवरऑल करंट देखो तो यहाँ से कितने का करंट निकलेगा, 20 एम्पियर का। समझ में आ गया। यानी यहाँ पर भी 20 एम्पियर का आएगा, फिर यहाँ पर भी 20 एम्पियर का आएगा, यहाँ पर भी 20 एम्पियर का आएगा। यानी करंट क्या है तीनों में, कांस्टेंट। याद रखो, अब क्या याद रखने वाली चीज़ है कि सीरीज अरेंजमेंट में क्या कांस्टेंट रहता है, तुम्हारा करंट कांस्टेंट रहता है। क्लियर हुआ। अब एक बार पैरेलल में देखो, पैरेलल में मैंने क्या किया, तार को ही 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जब करंट आता है तो वो 3 अलग अलग पार्ट में बट जाता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर 20 एम्पियर आए, तो ज़रूरी नहीं तीनों में 20 एम्पियर जाए, किसी में 10 चले आएगा, किसी में 5, किसी में 8, कुछ भी जा सकता है। तो यहाँ पर 3 करंट हो गए। R1 वाले रेजिस्टेंस से गुजरने वाले करंट को क्या बोला, R1 वाले करंट से गुजरने वाले करंट को क्या बोला, I1। R2 वाले से क्या बोला, I2, और R3 वाले से I3। 3 अलग अलग करंट हैं, लेकिन इस एंड से इस एंड तक का वोल्टेज तो सेम रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है वोल्ट मीटर हमेशा कैसे लगाया जाता है, पैरेलल या सीरीज में, याद करो, पैरेलल में लगाया जाता है। तो यहाँ मैंने देखो तीनों के पैरेलल में लगाए आर के, लेकिन यहाँ चूंकि तीनों आर पैरेलल में है तो मैं एक ही लगाऊंगा ना, मैं क्यों तीनों का अलग अलग वोल्ट मीटर लगाऊं। तो यहाँ पर एक ही वोल्ट मीटर है, एक ही वोल्ट मीटर है, तो यहाँ पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट।
अब मैं तुमसे फिर से सवाल पूछ रहा हूँ, सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है? करंट। पैरेलल में क्या कांस्टेंट रहता है? वोल्टेज। यहाँ पर देखो दोनों में R1 R2 R3 R1 R2 R3 तो अलग अलग है, ठीक है ना, क्योंकि हमें ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालना है। इसमें बस तुम्हारा वोल्टेज अलग अलग होता है, इसमें तुम्हारा करंट अलग अलग होता है। अब यहाँ देखो, टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई, ओम्स लॉ से हमने निकाल लिया ये, ठीक है ना। इसको मैं रीअरेंज करूंगा तो V इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? IR, ठीक है। अब देखना V इज इक्वल्स टू IR होता है, V1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I इंटू R1। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ V1 वाले का वोल्टेज क्या होगा? तो करंट जो पास हो रहा है I और रेजिस्टेंस क्या है? R1। क्या मैं यहाँ पर I1 लिख दूँ? नहीं, क्यों नहीं लिख सकता I1? क्योंकि I क्या है? कांस्टेंट, वो तो डिवाइड ही नहीं हो रहा। V2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? IR2, V3 इज इक्वल्स टू IR3। अब जब मैं ओवरऑल लेता हूँ टोटल V, तो टोटल देखो ओवरऑल V क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। ये तो सीधी सी बात है। मुझे अगर इसका ओवरऑल वोल्टेज निकालना है तो क्या लेना पड़ेगा? V1 V2 V3। अब मैं V को चलो V अभी लिख रहा हूँ। V1 को मैंने क्या लिख दिया? IR1। V2 को क्या लिख दिया? IR2। V3 को क्या लिख दिया? IR3। और V को भी क्या लिख दिया? IR, है ना। IR इज इक्वल्स टू, इसमें से क्या कॉमन आ गया? I बाहर आ गया, अंदर बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। इस I से ये I कैंसिल कर दें हम, तो क्या बचा हमारा? R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी अगर तुम्हें ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालना है सीरीज में तो तुम्हें तीनों को बस प्लस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं कहता हूँ ये जो है तुम्हारा 2 ओम है, ये तुम्हारा 6 ओम है और ये तुम्हारा 10 ओम है। मुझे बताओ ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना होगा? 18 ओम्स। क्यों? क्योंकि सीरीज में है तो मैंने इनको सीधा सीधा प्लस कर दिया। क्लियर हुआ? अगले वाले में देखो, अगले वाले में ओवरऑल रेजिस्टेंस V अपॉन I होता है, ठीक है ना। ये भी हमने ओम्स लॉ से निकाला, लेकिन इस बार रीअरेंज करके मैंने I इज इक्वल्स टू V अपॉन R कर दिया। समझ आ गया? I1, अब टोटल I तो V अपॉन R है, लेकिन I1 क्या होगा? V अपॉन R1। यहाँ मैंने V1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि V क्या है? कांस्टेंट। तो I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2, I3 इज इक्वल्स टू V अपॉन R3, ठीक है। अब टोटल I क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। अब तुम्हें अगर ये डेरिवेशन आता है तो क्या याद रखना है? जब भी तुम इसको डेराइव करो तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और जब तुम इसको सॉल्व करो तो ये इंपॉर्टेंट है, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब जब तुम I की वैल्यू रख रहे हो तो I की वैल्यू क्या होती है? V अपॉन R, ठीक है। I1 की वैल्यू क्या हो गई? V अपॉन R1। I2 की क्या हो गई? I3 की क्या हो गई? R3। अब मैंने I की वैल्यू रख दी V अपॉन R, इससे मैंने क्या बाहर निकाल लिया? V कॉमन है, बाहर निकाल लिया, अंदर बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है ना। इस V से इस V को क्या कर दिया? कैंसिल। तो हमारा आंसर आया 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब ध्यान से देखो, अब मुझे अगर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मान लो यहाँ पर भी मैंने R को ले लिया 2 ओम्स, R2 को ले लिया 6 ओम्स और R3 को ले लिया 10 ओम्स। तो अब हम डायरेक्टली प्लस नहीं कर सकते क्योंकि कौन से अरेंजमेंट में है? पैरेलल। तो हमें इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 कितना है? 2, R2 कितना है? 6, R3 कितना है? 10। मुझे बताओ एलसीएम क्या होगा? जल्दी बताओ। ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों की टेबल में आता है और सबसे छोटा है? अच्छा, 10 की टेबल में 2 आ जाता है, 30, ठीक है। 2 15 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30, 10 3 ज़ा 30। और सबसे छोटा नंबर वही है, उससे छोटा कोई नंबर नहीं है जो तीनों की टेबल में आता हो, ठीक है। चलो 30 एलसीएम आया। 2 कितने ज़ा 30? 15 ज़ा, क्योंकि 1 है ऊपर तो उतने ही हो जाएगा, प्लस 6 कितने ज़ा 30? 5 ज़ा, 10 कितने ज़ा 30? 3 ज़ा। 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 15 प्लस 5 23, 15 प्लस 5 20 प्लस 3 23 अपॉन 30। लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि ये किसका आंसर है? 1 अपॉन R का। हमें इसको क्या करना पड़ेगा? उल्टा, रेसिप्रोकल। तो इसको भी क्या कर देंगे? उल्टा। तो R इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30 अपॉन 23
ओम्स। समझ गए? ऐसे इसका आंसर आता है। तो सीरीज का एक बार फॉर्मूला बताओ ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालने का। R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में निकालने का 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समझ गए? अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें, ठीक है, वो करने के लिए। अच्छा, उसके पहले मैं एक और चीज़ तुमको पूछ लूँ, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये लिख लिया था ना? ठीक है। मुझे बताओ कि हमारे घर में कौन सा कॉम्बिनेशन लगता है, कौन सा अरेंजमेंट लगता है, सीरीज या पैरेलल? क्यों पैरेलल? तो क्यों? देखो, सीरीज का हमें पता है ऐसा ऐसा ऐसा, पैरेलल का हमें पता है, फिर से बनाना पड़ा डायग्राम फालतू में। चलो बताओ मुझे, क्यों हमारे घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन लगता है सारे अप्लायंसेस में सीरीज की जगह? चलो पहले बताओ, इसमें जो आई करंट आ रहा है वो आई करंट सब में है, हाँ ठीक है ना। इसमें करंट कैसा रहता है? सेम। और इसमें करंट क्या हो जाता है? डिफरेंट, डिवाइड्स। मुझे बताओ, क्या तुम्हारे बल्ब को उतना ही करंट चाहिए जितना टीवी को चाहिए? नहीं, अलग अलग करंट चाहिए। तो उसके हिसाब से ये बेटर है। यहाँ तुम्हारा फ्रिज लग गया, यहाँ तुम्हारी टीवी लग गई, यहाँ तुम्हारा बल्ब लग गया, उस हिसाब से करंट चला गया, ठीक है। नंबर 2, हम उसको करते हैं अरेंज, ठीक है ना। नेक्स्ट, और क्या रीज़न हो सकता है? क्या वोल्टेज के हिसाब से? मैं बताता हूँ। अगर मान लो तुमने एक अप्लायंस को बंद कर दिया सीरीज में, तो बाकी सारे बंद हो जाएंगे, अपने आप बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने इसको बंद कर दिया तो बाकी 2 बंद हो सकते हैं क्या? नहीं। समझ में आया? चीज सीरीज में क्या होता है? इफ वन इज डिसकनेक्टेड अदर्स विल ऑल्सो। समझ गए? और इसमें क्या होगा? इफ वन इज डिसकनेक्टेड अदर्स डू नॉट। नहीं होते। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, है ना, ये वाला। एक और कर लेते हैं। देखो, मान लो 2 ओम 2 ओम 2 ओम, 3 रेजिस्टेंस है यहाँ पर भी 3 रेजिस्टेंस है। मुझे बताओ टोटल आर यहाँ पर कितना है? ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी 2 + 2 + 2 यानी कितना हो? 6 ओम। रेजिस्टेंस यहाँ पर 6 ओम आया। यहाँ देखो, इसका फॉर्मूला क्या है? 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/, रुक जाओ, 1/R इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। एलसीएम क्या आएगा? ऑब्वियसली 2। ऊपर क्या आ जाएगा? 1 + 1 + 1 यानी 3/2। समझ गए? नहीं समझे? 2 एलसीएम है। 2 कितने जा 2? 1 जा 2, तो तीनों में 1 1 आ गया। ठीक है। अब 1/R, अच्छा 1/R अगर 3/2 है तो R कितना हो जाएगा? 1/R अगर 3/2 है तो R कितना हो जाएगा? R इज इक्वल्स टू 2/3 यानी ये हो जाएगा 0.6 ओम्स। मुझे बताओ ज़्यादा रेजिस्टेंस किस में है? इसमें। तुम चाहते हो कि तुम्हारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस में ज़्यादा रेजिस्टेंस आए ताकि करंट कम बहे, या कम रेजिस्टेंस है? कम। इसलिए क्या ज़्यादा अच्छा है? पैरेलल। ठीक है ना। इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है?
कम। जब 3 रजिस्टर 4 रजिस्टर जितने रजिस्टर को तुम्हें पैरेलल में लगाना है तो उनमें रेजिस्टेंस की ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है, कम। और सीरीज में जितने लगाते जाओगे रेजिस्टेंस उतना क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, इसमें क्या लिख देंगे अपन, रेजिस्टेंस इज हाई, और इसमें क्या लिख देंगे, ये और लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे घर में कौन सा होता है, सीरीज या पैरेलल, और क्यों होता है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। देखो तुम्हारे सामने मैंने क्वेश्चन रख दिया, देखने में बहुत अजीब लग रहा होगा, अटपटा है ना, कैसे करना है, ठीक है, लेकिन आसान है अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप करें तो। तुम लोग अगर ध्यान से देखो, इतना हिस्सा ये दोनों किस अरेंजमेंट में है, पैरेलल, ये तीनों किस अरेंजमेंट में है, पैरेलल। तो रूल कुछ ऐसा होता है, मतलब रूल नहीं, आसान करने का तरीका है कि पहले जितने भी पैरेलल हैं उनको सही कर लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ इसकी बात करता हूँ। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं बोल देता हूँ ए पार्ट। ठीक है, तो ए वाले पार्ट को अगर हम देखें तो किस में पैरेलल, यानी 1/r इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/3, ऐसा कुछ हो जाएगा ना। तो 1/r इज इक्वल्स टू 6 और 3 का एलसीएम 6, 6 1 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, यानी कि हो जाएगा 3/6, यानी r इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6/3, यानी कि कितना, 2 ohms। अब मैं क्या करूं, इसको रब ही कर दूं डायरेक्ट, और सीधा यहाँ पर कितने ओम्स का बना दूं, 2 ohms का। समझ में आ गया? पेंसिल से करना है इसलिए ये तो, ठीक है, या फिर दूसरा बना देना ना। अब मैं इसका जुगाड़ करता हूँ कुछ, इसको मैं कौन सा पार्ट बोल देता हूँ, बी। अब बी वाला देखो, बी वाले भी किस में है, तीनों पैरेलल में। तो 1/r इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 1/r इज इक्वल्स टू 3 का एलसीएम ऑब्वियसली 1 ज़ा प्लस 1 ज़ा प्लस 1 ज़ा, यानी 3/3, यानी r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 ohm। तो मैं फिर इसको भी रब कर देता हूँ पूरा, और डायरेक्ट यहाँ कितने का बना देता हूँ, 1 ohm का। अब ये मेरा सी पार्ट हो गया, ये तीनों किस में आ गए, सीरीज में। तो अब सी वाले पार्ट में r इज इक्वल्स टू पहले वाला कितना आया, 2 प्लस सेकेंड वाला, अच्छा 2, और थर्ड वाला 1, यानी ओवरऑल कितना आ गया, 5 ohms। समझ में आ गया कैसे करना है, करो। फिर और देता हूँ, अब एक और क्वेश्चन है अपने सामने, ठीक है, जो कि बहुत खतरनाक दिख रहा है, और देखा जाए तो करने में भी थोड़ा सा खतरनाक है, लेकिन इतना नहीं। ये 4 अपन को 1 1 1 1 किस में दिख रहे हैं, 1 1 1 1 सीरीज में, लेकिन एक्चुअली है नहीं, क्योंकि अगर यहाँ से करंट आया तो वो यहाँ और यहाँ बढ़ जाएगा, समझ आए। और 2 2 2 2 आपस में कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल में। समझ आ गया? तो हम इसको कैसे सॉल्व करें, हम पकड़ते हैं एक छोर, मान लो हमने ये वाला छोर पकड़ा। अब ज़रा ये बताओ, ये दोनों तुम्हें किस में दिख रहे हैं, किस में दिख रहे हैं, सीरीज में। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करूं। ठीक है, तो मेरा कितना हो जाएगा, सॉरी 1, ठीक है, ये दोनों सीरीज में, तो ये मेरा 1 और 1 सीरीज में कितना हो जाएगा, 2। तो अब मेरा ये वाला, मैं बस इतना बना रहा हूँ, ठीक है, ये वाला 2 और एक ये वाला 2, ये वाला 2, समझे। मैं यहाँ पर गोला बना देता हूँ कि मैंने किसको लिया। ये 2 और 2 अब किस में आ गए, ये आगे अपना चल रहा है, ठीक है, उसको मैं नहीं लिख रहा इतने हिस्से को, मैं बस ये और ये लिख रहा हूँ। ठीक है, ये सीरीज में 2 आ गए, अब ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल। अब मैं इनको सॉल्व करता हूँ। पैरेलल में सॉल्व करने के लिए 1/r इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2, 1/r इज इक्वल्स टू 2/2, यानी r इज इक्वल्स टू कितना, 1 ohm। ठीक है,
इन दोनों का आंसर क्या आ गया 1। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। मैं सिर्फ अब इतना बना रहा हूँ 1 ओम और इन दोनों का आंसर क्या आ गया, ये नहीं, इसका, इन दोनों का मैं पूछ रहा हूँ 1 था, ठीक है। अब ये दोनों फिर से किस में आ गए, सीरीज में आ गए, ठीक है। अब मैं इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करके कितना आंसर ले आऊँगा 2। अब इसको मैं देखता हूँ, ठीक है, फिर से देखो 2 ओम्स और फिर से यहाँ पर कितना हो गया 2 ओम्स। अब फिर से ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में। और अब भी हमने देखा 2 और 2 का आंसर क्या आ रहा है 1। अब फिर से यहाँ पर ये अपना 1 ओम और इन दोनों का आंसर क्या आया 1 ओम, ठीक है। ये दोनों फिर से किस में आ गए, सीरीज में। अब बस 2 ओम्स और 1 का आंसर क्या आ गया 2 ओम्स, किस में आ गए, पैरेलल। क्या आएगा आंसर 1 ओम, ठीक है। अब बस हमारा ये वाला 1 ओम बचा है और ये वाला 1 ओम बचा है और यहाँ पर अपनी बैटरी लगी हुई है। ये दोनों किस में है, सीरीज। फाइनल आंसर क्या आ गया अपना, समझ गए, ऐसे करना है, ठीक है। सिंपल था। इन दोनों को पकड़ा, फिर इन दोनों को पकड़ा, फिर से इन दोनों को पकड़ा, फिर इन दोनों को पकड़ा, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को। क्लियर हुआ, ऐसे इसका आंसर आता है। बढ़िया था ये वाला क्वेश्चन, कर लो।